आज हम देख लेते हैं, इस क्लास में देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में मेन आइटम है जिनको हमें एस्टिमेट करना है, जिनकी हमें गणना निकालनी है, देखना है कि किस पे कितना रुपया खर्च होगा। सबसे पहले कि उसको कैसे मेजर करते हैं, किस किस मतलब कौन सी उसकी यूनिट होती है, इन चीज़ों के बारे में देख लेंगे। ठीक है। और ज़्यादातर हमारा जो इस चीज़ में रहेगा, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, बिल्डिंग के बारे में सीख रहे हैं। बट उसको ऐसा नहीं है कि आप और किसी स्ट्रक्चर में आप यूज नहीं कर सकते। बट जो अर्थवर्क है, जो हमारा उसमें होगा रोड में, उनको हम अलग से देखेंगे। ठीक है। अभी हम जैसे कोई किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाना हो तो किस तरीके से बनाएं हम, और कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनको हमें मेजर करना है, और उसको किस किस यूनिट में मेजर करेंगे, वो चीज़ें हम देख लेते हैं वन बाई वन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये आपकी। ठीक है। इसके बाद में एक और क्लास आएगी जो हम आइटम्स देखेंगे, उसके बाद में हम बिल्डिंग का एस्टीमेट कैसे करते हैं उस पर जाएंगे। ठीक है। तो अब जो वीडियो आगे आती जा रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, तो ध्यान रखना, इन चीज़ों को अच्छे से समझना और नोट्स बनाना। देखो बहुत सारी चीज़ें हम इस बोर्ड पर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम और भी बड़ा बोर्ड लेके आएंगे और क्लासेस जिससे हमारी थोड़ी सी लंबी हो और चीज़ों को और ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है। हम आपको छोटी छोटी नॉलेज नहीं देना चाहते, और ना आपके लिए इस तरीके से वीडियो तैयार कर रहे हैं कि बस खाली आपको आपके साथ में टाइम पास करना है, या फिर मतलब ऐसे ही आपका टाइम को लगा के रखना है हमारे साथ में। नहीं, ये हम आपको ऐसी नॉलेज दे देंगे एस्टीमेट के बारे में, आपके पास में अगर साइट पर भी जाओ तो आप आराम से इजीली बना सको एस्टीमेट। ठीक है। हमने साइट पर काम किया है, हमें पता है कैसे किया जाता है। हम आपको, अगर आप सहयोग करेंगे तो हम एक्सेल में किस किस तरीके से इनको कर सकते हैं, हम लैपटॉप पे भी इनको करके दिखा देंगे आपको किसी वीडियो में। इन चीज़ों को कैसे हम लैपटॉप के थ्रू, जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम कितना आसानी से इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। देखो, इसको हम जो साइट पर हमारी जॉब रहती है वो एक बिलिंग इंजीनियर के रूप में रहती है हम लोगों की। तो ये सब्जेक्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिविल फाइनल ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया है और उसी वजह से इस सब्जेक्ट को मैं लेके चला हूँ। ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एसएससी जेई की बात करूँ तो इस सब्जेक्ट में से अगर इस समय कोई वर्तमान में सबसे ज़्यादा आ रहा हो, अगर कोई भी क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा वेटेज जो आ रहा हो, वो इसी सब्जेक्ट का आ रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया किसी क्वांटिटी को लेने में, अब मतलब थोड़ा सा अगर मानो ध्यान नहीं रहा, तो समझो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। और इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर अगर आप समझते रहेंगे तो पूरा बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर का आप आसानी से उसका एस्टीमेट बना सकते हैं। ठीक है। भले ही हमारी शुरू में छोटी छोटी 4-4, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाएगी और बोर्ड का साइज भी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो बस जुड़े रहें और चीज़ों को समझें। ठीक है। और ऐसा ना हो कि वीडियो को बीच में ही स्किप करके छोड़ के चले जा रहे हैं कि सर ने क्या बताया होगा। नहीं, उसको पूरा देखें। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन आइटम्स ऑफ वर्क। हमारे कौन कौन से आइटम हैं जिनकी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं इसको। ठीक है। सबसे पहले आता है अर्थवर्क। आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें फाउंडेशन डालेंगे। ठीक है। फाउंडेशन जब डालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मिट्टी का क्या करेंगे, ठीक है, मिट्टी कार्य करेंगे। ठीक है। मिट्टी कार्य में या तो आप फिलिंग करेंगे, ठीक है, या फिर आप एक्जावेशन करेंगे। ठीक है। या तो आप, ये दो प्रकार से, या तो आप उसका एक्जावेशन करेंगे मतलब उसकी ठीक है, एक्जावेशन करेंगे मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एक्जावेशन मतलब खुदाई करेंगे। दूसरा, या फिर फिलिंग करेंगे। ठीक है। तो दोनों जो अर्थवर्क में रहेगा, मिट्टी कार्य में क्या रहेगा, या तो आप उसकी खुदाई करो और या इसकी फिलिंग करो। खुदाई और या फिलिंग दोनों ही जो कार्य किए जाते हैं उसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर क्यूब। ठीक है। मीटर क्यूब में जैसे आप जो मानो गड्ढा खोदते हैं उसकी लेंथ मेजर करोगे, उसकी विड्थ मेजर करोगे और उसकी हाइट मेजर करोगे। ठीक है। कितना लंबा गड्ढा है, कितना चौड़ा गड्ढा है और कितना हाइट तक आपने खोदा है। जो पूरा कार्य रहेगा वो मीटर क्यूब में रहेगा। जो आपके रेट्स भी होंगे, जो पीडब्ल्यूडी की शेड्यूल ऑफ रेट में होंगे, उसमें मीटर क्यूब के हिसाब से आपके रेट दे रखे होंगे। ठीक है। आप उस रेट को मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक एक चीजों को अच्छे से समझना है। पहला आता है अर्थवर्क। ठीक है।
अर्थवर्क में मिट्टी कार्य दो प्रकार से, या तो आप उसकी खुदाई या उसका फिलिंग करेंगे। कहीं पे अगर गड्ढा हो तो हो सकता है तो मैं फिलिंग करने की भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। और अगर मानो ऊंचा है या फाउंडेशन आपको डालनी है नीचे, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों। अब अगर हमने एक्सकवेशन कर लिया, ठीक है, तो हम जो फिलिंग करते हैं वो अलग चीज से करेंगे, जैसे फाउंडेशन डालेंगे, सॉइलिंग डालेंगे, ठीक है, वो चीज हम और देख लेते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट, आता है सबसे पहले आपने अर्थवर्क किया सबसे पहले, उसके बाद में आपने क्या किया, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। अब कंक्रीटिंग कर रहे हैं आप फाउंडेशन में, तो कंक्रीटिंग जो कर रहे हैं आप दो प्रकार से करेंगे। क्या क्या करेंगे, या तो लाइम कंक्रीट डालेंगे या फिर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालेंगे, ठीक है। क्या क्या डालेंगे आप, या तो आप लाइम कंक्रीट डालेंगे, 1:5:10 में दे सकते हैं इस तरीके से रेशो में, ये हमने रेशो भी लिख दिया है, या पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालेंगे 1:4:8। और जनरली आपने देखा होगा इसको आप 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, इसको रखते हैं। और जनरली हम 30 सेंटीमीटर हम फाउंडेशन की थिकनेस मान के चलते हैं। थिकनेस मतलब जो हाइट रहती है, उसकी डेप्थ रहती है, हम इतने में इसको डालते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे डालनी है। लेंथ में डालनी है, फिर विड्थ रहेगी आपकी, और फिर क्या रहेगी, डेप्थ रहेगी, हाइट, ठीक है। तो इसको भी हम जो मेजर करेंगे वो मीटर क्यूब में करेंगे। जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो मीटर क्यूब में हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान देना, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो हमारा लाइम कंक्रीट, दूसरा रह गया हमारा, आ गया हमारा कंक्रीट इन फाउंडेशन में, या तो हम लाइम कंक्रीट करेंगे या फिर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारी साइट है उसकी जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी काफी लो है, बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो हमें उसकी बियरिंग कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हम बढ़ाते कैसे हैं, तो हमारे पास में डिफरेंट मेथड है, बट हम यहाँ पर अगर क्वांटिटी में हम, जैसे हमने फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देख सकते हैं, उसमें हमको किस टाइप की फाउंडेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर हमारी मिट्टी वहाँ की खराब है, ठीक है, या मुलायम है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सॉइलिंग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो सॉइलिंग करते हैं हम, वो किस तरीके से करते हैं, अगर हमारी मिट्टी मुलायम है या खराब होती है, खराब का मतलब ये है, खराब हम क्या बात कह रहे हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो हम फाउंडेशन जो दे रहे हैं, फाउंडेशन बनाने से पहले हम क्या करते हैं, वहां पर सॉइलिंग करते हैं, ठीक है। सॉइलिंग में क्या होता है, स्टोन या ब्रिक के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, या तो हमारे ईंट के टुकड़े हुए हो या फिर स्टोन के, ठीक है, उनको हम मिक्स करके, जैसे अभी आपने देखा होगा सबसे पहले जो कॉलेज के रास्ते में जो पुलिया का जो पुल बनना था, ठीक है, उसका निर्माण हो रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने सॉइलिंग की थी, जो मतलब जिसका रंग थोड़ा रेड कलर का था, उनको उन्होंने डस्ट में मिला के इस तरीके से उनको रोटेट करके और वो साइड पे डाल रहे थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, या तो स्टोन की या ब्रिक की, दोनों को हमने इनको मिक्स किया और इस तरीके से हमने डाल दिया, ठीक है, पूरे में, ठीक है। और इसकी लेयर डालते हैं, एक लेयर हो सकती है, 2 लेयर हो सकती है, ठीक है। और इसको हम मेजर कैसे करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में करेंगे, ना कि कभी मीटर क्यूब में। उसकी थिकनेस को हम मेजर नहीं करेंगे, बस अपने अप्रोक्सीमेट, अपने ही हिसाब से, ठीक है, कितना हाइट रहता है, जैसे हमने मान के चले हम कि जो एक डेप्थ रहती है 25 से 30 इस तरीके से या कुछ भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इस तरीके से हम अपने अनुसार वहां पर ये देख लेते हैं और उसी के अनुसार हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। हम लेंथ देखेंगे पूरा, फिर उसके बाद में विड्थ देखेंगे पूरी, ठीक है, और दोनों को मेजर कर लेंगे, तो सॉइलिंग का हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना पैसा हमारा सॉइलिंग पे लगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपको पूरा देखना है, सही से समझना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हमने शॉर्ट में लिखा है, ऐसा नहीं, अगर ये ही क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, अगर हम एक एक पॉइंट पर बोलें तो ये क्लास हमारी 2 घंटे की हो सकती है, बट हम उनको शॉर्ट में लिखा है और आपको बस शॉर्ट में ही समझना है, एक एज ए शॉर्ट नोट्स की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं, फोर्थ रहता है जब आपने फाउंडेशन डाल दिया, फिर उसके बाद में आपने उसमें सब स्ट्रक्चर, 2 प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, एक सुपर स्ट्रक्चर और एक सब स्ट्रक्चर। जो प्लिंथ लेवल के नीचे, जो ग्राउंड के नीचे होती है, उसको हम सब स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है। अब जो सब स्ट्रक्चर में जो पानी है, ठीक है, जो मॉइस्चर है वो ऊपर ना बढ़े, तो हम क्या डालते हैं उसमें, डीपीसी डालते हैं, ठीक है।
डीपीसी डालते हैं तो डीपीसी किस तरीके से डालेंगे और उसकी क्या थिकनेस रहे, ठीक है, ये चीज देख लेते हैं। इसको हम 25 mm से 45 mm विड्थ डेप्थ की डालते हैं, ठीक है। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है, 25 mm से 45 mm की, ठीक है। सिल और बरामदा की ओपनिंग पर यह है नहीं डालते हैं, ठीक है। तो डीपीसी हमारा क्या काम करता है, जो हमारा मॉइस्चर है, जो ग्राउंड का जो पानी है, जो मॉइस्चर है वो ऊपर ना बढ़े, तो इसलिए हम सीलन ना आए तो हम डीपीसी डालते हैं, ठीक है। और इसको जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, ये भी हम लेंथ इंटू विड्थ और ये भी हम मीटर स्क्वायर में, ठीक है। डीपीसी को हम किस में कर रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। जैसे मानो जो वॉल है हमारी उसकी पूरी लेंथ ले लेंगे और कितना हमने चौड़ा डाला, ठीक है, कितना उसका उस पर चौड़ा डाला, जो पट्टी हमारी बनी जैसे दीवार की उस पर हमने कितना चौड़ा डाला और कितना लंबा डाला, ठीक है। उसकी हाइट जो डेप्थ होती है जैसे 25 से 45 mm, इसको हम मेजर नहीं करते। और जो डीपीसी जो ग्रेड में डालते हैं, मैं एक और लिख दूं, इसको हम M20 या M25 में डालते हैं, ठीक है। तो हम M20 या M25 के रेशो से हम डीपीसी डालते हैं, ठीक है। और किसमें हम मेजर करते हैं इसको, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डीपीसी का हो गया, ओके। अब बात कर लेते हैं हम मैसनरी। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो देखो दो प्रकार से हमारी मैसनरी होती है, एक होती है हमारी सब स्ट्रक्चर में, एक होती है सुपर स्ट्रक्चर में। तो दोनों को हम अलग अलग मेजर करेंगे, ठीक है। जो सब स्ट्रक्चर की जो सब स्ट्रक्चर में जो फाउंडेशन में पूरा मैसनरी वर्क हुआ वो अलग, और जो ऊपर हुआ वो अलग, ठीक है। हमने लिखा भी है, ठीक है, मैसनरी। अब जो चिनाई है वो भी दो प्रकार से, या तो स्टोन मैसनरी करें आप या फिर ब्रिक मैसनरी करें, दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। एक आरवी रेनफोर्स ब्रिक वर्क भी हो सकता है। आरसीसी मतलब उसमें हम सरिया डाल के तब हम मैसनरी करें, मतलब चिनाई कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं और बीच बीच में हम सरिया भी लगा रहे हैं, तो वो भी हो सकती है, उसको अलग से काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं या तो स्टोन हो या ब्रिक हो, तो सब स्ट्रक्चर में अलग देख लेंगे हम, ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर में अलग देख लेंगे, ठीक है। जो हमारा सब स्ट्रक्चर में रहेगा उसको अलग कैलकुलेट कर लेंगे, जो सुपर स्ट्रक्चर में रहेगा ऊपर उसको अलग, ठीक है। ये कैसे रहेगा, लेंथ विड्थ और हाइट, इसकी जो यूनिट है लेंथ विड्थ और हाइट, तो इसको हम मीटर क्यूब में क्या करेंगे, हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। जो क्वांटिटी का जो रेट आएगा कि आपने कितने मीटर क्यूब चिनाई की, उसके हिसाब से हम पैसा देंगे, ठीक है। और मीटर क्यूब के हिसाब से ही हमारा जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है उसमें हमारा पैसा लिखा रहता है, उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके, जो हमने पीछे बताया था पिछले लेक्चर में कि उनको किस किस तरीके से हम भरते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी आपको, और याद हो जाएगी, जो कि हम 4-6 एग्जाम्पल करेंगे, 4-6 चीज़ों को हम काउंट करके बताएंगे। जब बिल्डिंग का हम एस्टीमेट निकालेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला इनको अलग अलग निकालते हैं और मीटर क्यूब में कैसे। अब जैसे मानो ब्रिक वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले आपने माना, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि 4 मीटर लंबी दीवार है और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, 3 मीटर है, और उसकी बिर्थ कितनी है, या 20 सेंटीमीटर की मान के चल रहे हो या 30 सेंटीमीटर की मान के चल रहे हो, तो उसकी बिर्थ हो जाएगी। तीनों को मल्टीप्लाई करके लेंथ बिर्थ और हाइट, तो मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब बन गया। तो तुम्हारा क्या है, यूनिट जो रहेगी मीटर क्यूब में रहेगी, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, इनको गौर से देखना है, ठीक है। मैसनरी होगी आपकी। अब इसमें नोट देख लेते हैं, एक नोट जो पहले क्या करेंगे, पहले पूरी सॉलिड वॉल को मेजर करते हैं, जैसे जितनी भी लेंथ है, ठीक है, अभी मैंने बताया लेंथ, ठीक है, उसके बाद में हाइट और उसके बाद में उसकी चौड़ाई, तो पूरी को करते हैं। उसके बाद में हम डिडक्शन मतलब किए जाते हैं। डिडक्शन का मतलब जैसे आपका, जैसे पूरी दीवार में क्या आ गया, जैसे ये पूरी दीवार जा रही थी ऐसे, और इसमें क्या आ गया, एक विंडो आ गया या डोर आ गया, विंडो आ गया इस तरीके से, तो क्या करना पड़ेगा, आप ब्रिक वर्क उसमें तो दिखा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही डोर आ गया तो डिडक्ट करना पड़ेगा, आपका माना वेंटिलेटर आ गया तो डिडक्ट करना पड़ेगा, आप ऐसी ओपनिंग दे रहे हैं तो भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट है, पहले हम पूरा सॉलिड बाल का ले लेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या डिडक्शन कर देंगे, डोर का जो पूरा रहेगा लेंथ विड्थ जो रहेगी उसकी, उसमें से हम इसको डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नोट है, ठीक है। पहले पूरी सॉलिड वाल का, फिर उसमें से हम डिडक्शन में डोर विंडो जो भी है, बरामदा हो सकता है, ठीक है, या वेंटिलेटर
6 आ जाता है हमारा आरसीसी वर्क। ठीक है, आरसीसी वर्क हमने बताया रेनफोर्स सीमेंट वर्क। ठीक है, तो रेनफोर्स सीमेंट वर्क हमारा किस किस में देखने को मिलेगा? स्लैब में देखने को मिलेगा, कॉलम में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्लैब में आरसीसी वर्क, कॉलम में आरसीसी वर्क, लिंटल, बीम। आरसीसी का मतलब ये नहीं कि मतलब स्टील, आरसीसी का मतलब ठीक है कंक्रीट और प्लस स्टील दोनों को कंबाइंड रूप से जो देखने के बाद हम क्वांटिटी निकालेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कॉलम में तुम्हारा आरसीसी का कॉलम, आरसीसी का स्लैब, आरसीसी का बीम। ठीक है, इस तरीके से यूनिट कैसे रहेगी? लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, इसको भी हम किस में मेजर करेंगे? आरसीसी वर्ग को मीटर क्यूब में। ठीक है, कि इतने मीटर क्यूब हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पड़ेगा। ठीक है, आरसीसी हो गया। अब देखो नोट हमने एक अलग से लिखा है सेंटरिंग के लिए, शटरिंग के लिए और स्टील की बंधाई जो होती है। कभी कभी तो इनको जो हम आरसीसी वर्क करते हैं कभी कभी तो उसी चीज में हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, उनको इंक्लूड करके चलते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं अलग से एडअप करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बंधाई का पैसा है, जैसे मानो जो आरसीसी वर्क को मतलब जो स्टील को बांधेगा उसको क्या कर रहे हैं हम अलग से ले रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी हम इंक्लूड भी कर लेते हैं, जब पूरे का टोटल लेते हैं कि हम इतना आरसीसी वर्क करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम उसको एडअप कर लेते हैं और कभी कभी हम अलग रखते हैं। ठीक है, शटरिंग का भी और सेंटरिंग का भी। ठीक है, तो कभी कभी हमारा आरसीसी वर्क के साथ में पैसा एडअप होगा और कभी कभी अलग से। तो अगर अलग से होगा तो उसको हम अलग से निकाल के ऐड कर लेंगे। ठीक है, और साथ रहा तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं, फिर हम आरसीसी वर्क के साथ ही लेके चलेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्लोरिंग और रूफिंग। अब फ्लोरिंग और रूफिंग मतलब आप जो फ्लोर पे मोजेक फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है, टेराजू फ्लोर बना रहे हैं, तो उसको कैसे वो करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसी रूफ पर। ठीक है, तो इसको हमारी जो यूनिट रहेगी वो कैसे रहेगी? लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर में हम फ्लोरिंग का पैसा। ठीक है, कहते हैं भाई हम हमारा जो है फ्लोरिंग के हिसाब से ही मतलब मीटर स्क्वायर के या स्क्वायर फीट, ठीक है, उसके हिसाब से हम पैसा लेंगे। ठीक है, तो फ्लोरिंग का हमारा अलग से। ठीक है, तो क्या फ्लोरिंग रूफिंग दोनों को एक कारण माना जाता है, चाहे फ्लोरिंग हो चाहे रूफिंग हो, दोनों को एक कारण माना जाता है। और लेंथ इंटू विड्थ, हमने बताया लेंथ इंटू विड्थ, तो मेजर करते हैं इसमें, तो किसमें? मीटर स्क्वायर में। जो देहातों में जो रेट चलता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है कि इतना स्क्वायर फीट फ्लोरिंग। या हम जब जो सीलिंग लगवाते हैं, मतलब जो लगवाते हैं छत जो पड़वाते हैं, तो उसका भी स्क्वायर फीट के हिसाब से ही हम पैसा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? फ्लोरिंग और रूफिंग दोनों को एक कारण माना जाता है और हम मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं। देखो मीटर स्क्वायर का मतलब ये है उसी के अनुसार हमारा पैसा जो भुगतान करते हैं हम उसी के अनुसार करते हैं। ठीक है, अब आता है पेंटिंग। पेंटिंग किस किस पे करोगे? डोर पे करोगे, विंडो पर करोगे। ठीक है, डोर विंडो पे क्या करोगे? पेंटिंग करोगे। वेंटिलेटर पे पेंटिंग करोगे। ठीक है, तो इसको हम किस में लेते हैं? इसको हम किस में लेंगे? इसको लेंगे हम लेंथ इंटू विड्थ मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ मीटर स्क्वायर में, और ये 2 से 3 कोट की जाती है। ठीक है, 2 कोट या 3 कोट। अगर हम पहले से करते आ रहे हैं तो 2 कोट में भी हमारा काम चल सकता है, और नया हो तो 3 कोट हम जनरली हम पेंटिंग की करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ आइटम थे जो जो हम यूज करेंगे। ठीक है, पहला हमने अर्थवर्क बताया, दूसरा कंक्रीट इन फाउंडेशन में बताया। ठीक है, तीसरा सॉइलिंग हम करते हैं। ठीक है, डीपीसी डाल दी हमने, मैसनरी चिनाई कर दी हमने, या तो ब्रिक की हो सकती है या स्टोन की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में डिडक्शन कर देंगे, सॉलिड मेजर करते हैं पूरी दीवार को सॉलिड मान के पूरा, फिर उसके बाद में डिडक्शन कर देते हैं जैसे डोर और विंडो के लिए। फिर आरसीसी वर्क रहता है हमारा। ठीक है, स्लैब में, कॉलम में, लिंटल बीम में मेजर किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। फिर उसके बाद में सेंटरिंग शटरिंग को अलग से हम लेते हैं और कभी कभी हम एक साथ भी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है फ्लोरिंग, जो होती है इन दोनों को एक मान के चलते हैं, फ्लोरिंग भी और हमारा क्या? रूफिंग भी। ठीक है, फिर आता है पेंटिंग डोर विंडो के लिए और 2 से 3 कोट में, और इसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, 2-3 चीजें और बची हैं, उनको भी हम यहाँ पे लिख के खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा चलेगा एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग का एस्टीमेट हम किस तरीके से करें। ओके, अब बात कर लेते हैं प्लास्टरिंग की। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। जो प्लास्टर और पॉइंटिंग जो किया जाता है वो दीवार के दोनों फेस पर हम प्लास्टरिंग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कभी कभी ऐसा ना हो कि जैसे हमने एक दिन क्लास में एक सवाल भी दिया था इसको कि प्लास्टरिंग वर्क निकालो, तो ज़्यादातर लड़कों ने एक साइड का निकाल दिया था। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि दीवार के दोनों तरफ
हमें प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी। और उसको जो मेजर करेंगे वो हम किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हम किस में मेजर करेंगे उनको, मीटर स्क्वायर में हम मेजर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में सबसे पहले मीटर स्क्वायर में करेंगे। अब आता है प्लास्टरिंग जब हम करते हैं, दोनों हमने दीवारों का दोनों फेस को हमने क्या किया, काउंट कर लिया, इधर फेस भी और दूसरी तरफ फेस भी। ठीक है, दोनों को जब हमने मेजर कर लिया तो अब हमें क्या करना है, डिडक्शन, कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस क्या क्या करेंगे, अगर आपका डोर आ रहा है, ठीक है, आपका विंडो आ रहा है, आपका वेंटिलेटर आ रहा है, ठीक है, या कोई ओपनिंग आ रही है, तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे, डिडक्शन करेंगे। ऐसा तो नहीं है आप उन पे प्लास्टर करोगे, ठीक है, ओपनिंग पे प्लास्टर करोगे, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। तो डिडक्शन हम किस तरीके से करते हैं, ये 3 कंडीशन है हमारे पास में, और तीनों कंडीशन एसएससी जेईई में कई बार पूछी गई है। ठीक है, वहां पर भी कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नो डिडक्शन, हमें कोई डिडक्शन नहीं करेंगे जब हमारी जो ओपनिंग है वो 0.5 मीटर स्क्वायर तक है, कि ओपनिंग का जो साइज है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। हम पूरा जो प्लास्टर हम जो कर रहे हैं उसी को इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा डिडक्शन फॉर वन फेस, कि एक फेस के लिए जब हमारा साइज 0.5 से तो ज्यादा हो, ठीक है, और 3 मीटर से कम हो। ठीक है, 0.5 मीटर स्क्वायर से ज्यादा और 3 मीटर से कम हो, तो हम क्या करते हैं, वन फेस की हम क्या करते हैं, वन फेस का हम डिडक्शन करते हैं, वन फेस में ही डिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन फॉर वन फेस के लिए। अब हमें क्या है, डिडक्शन फॉर बोथ फेस, दोनों फेसों में हमें डिडक्शन करना पड़ेगा जब हमारी ओपनिंग क्या हो, 3 मीटर स्क्वायर से हमारी ज्यादा हो, तब हम क्या करेंगे, दोनों फेसों में हम डिडक्शन करेंगे। अब आता है साइज ऑफ प्लास्टर, कि जो प्लास्टर हम कर रहे हैं किन किन साइजों में कर रहे हैं। तो साइज में सबसे पतला प्लास्टर बोला जाता है 12 mm का, फिर 15 mm और 20 mm तक हम जनरली हम प्लास्टर करते हैं। सबसे पहले हम मोटा प्लास्टर करते हैं। ठीक है, अगर हमारा ज्यादा उबड़ खाबड़ है, जैसे हम स्टोन के लिए कर रहे हैं, तो 25 mm का भी प्लास्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, 20 mm सबसे पहले, फिर उसके बाद में 15 mm और फिर पतला हो जाता है 12 mm। ठीक है, इस तरीके से हम प्लास्टर इन साइजों में करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, डोर और विंडो के बारे में। जो डोर और विंडो में काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज अलग अलग समझनी पड़ेंगी। जैसे चौखट हो या फ्रेम के लिए हम जो मेजर करते हैं उसको मीटर क्यूब में निकालते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वांटिटी हमारे पास में आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी, चौखट और फ्रेम के लिए। डोर और विंडो के जो पल्ले होते हैं उनको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और दूसरा एक और रह जाता है कि फिटिंग्स, जो फिटिंग्स होंगी वो नंबर में ली जाएंगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर में ली जाती है। तो अलग अलग है, चौखट और फ्रेम के लिए मीटर क्यूब, डोर और विंडो के जो पल्ले होंगे या, ठीक है, उनको मीटर स्क्वायर में, और जो फिटिंग्स होंगी वो नंबर में रखी जाएंगी कि इतनी नंबर ऑफ फिटिंग्स है। ठीक है, अब ये चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो मेन आइटम थे हमारे वो हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा और आगे अब हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमने एस्टीमेट के बारे में बताया आपको कि एस्टीमेट हम क्यों करते हैं, किसी बिल्डिंग का या किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को हमें क्यों जरूरत पड़ती है एस्टीमेट करने की, तो उसके बारे में हमने पढ़ाया आपको। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ एस्टीमेट बताए, कम से कम 7 से 8 टाइप बताए थे। एब्स्ट्रैक्ट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट रिवाइज्ड, ठीक है, डिटेल एस्टीमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, हमने 7 से 8 टाइप के आपको एस्टीमेट भी बताए थे, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है, एड अप वे, जो हमने कुछ ऐसे थे जो एस्टीमेटिंग में हम क्या करते हैं, वे को अलग से ऐड करते हैं। जैसे मैंने बताया था कंटिजेंसी का, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का, कॉन्ट्रैक्टर का, प्रॉफिट का। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 से 7 आपको वे के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो वो इसके बाद में आता है सैंक्शन। हमने सैंक्शन या अप्रूवल, हमने 3 टाइप के अप्रूवल बताए आपको, सैंक्शन बताए, कौन कौन से बताए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बताया, ठीक है, एक एक्सपेंडिचर सैंक्शन बताया, और तीसरा टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन बताया हमने ये भी बताया कि जो हमारे जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक चीफ इंजीनियर के पास में फुल पावर होती है, और जो ऐसी होता है वो 15 लाख के अप्रूवल दे सकता है, सैंक्शन कर सकता है, और 5 लाख तक के लिए डबल ही कर सकता है। ठीक है, ये भी हमने बताया, सैंक्शन बता दिया। ठीक है, फ्लो डायग्राम से हम पूरी चीज़ों को एक बार में देख रहे हैं। इसके बाद में
पढ़ा है हमने डिटेल एस्टीमेट। अगर आपको डिटेल एस्टीमेट बनाना है किसी बिल्डिंग का या किसी प्रोजेक्ट का, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डिटेल मेजरमेंट करना पड़ेगा, एक एक आइटम का क्या करना पड़ेगा? डिटेल मेजरमेंट। फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट। फिर उनको हम क्या करेंगे? कंबाइन कर लेंगे सभी को, ठीक है। जब हम कंबाइन कर लेंगे तो डिटेल मेजरमेंट में, और फिर उसको कंबाइन करके हमने डिटेल मेजरमेंट की अलग टेबल बताई है आपको और एब्स्ट्रैक्ट की अलग बताई है, प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। फिर आता है मेन आइटम वर्क। मेन आइटम वर्क में आपको मैंने ये जो बताए हैं कम से कम 10 से, और ज़्यादातर इन चीज़ों में मैंने समरअप किया है। और आइटम ऐसा नहीं है कि ये ही है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे जो आइटम बढ़ते जाएंगे, हो सकता है 25-30 लिस्ट हो जाए हमारी, छोटे छोटे आइटम भी हम ऐड कर लें, तो बहुत सारे आइटम हैं, ठीक है। उन चीज़ों के जो मेन है वो हमने बता दिए हैं, क्योंकि हमने हेडिंग भी डाला था कि मेन आइटम, ठीक है। मेन आइटम जो ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे और भी आइटम है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अब तक की क्लास में हम इन चीज़ों को समझ सके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एस्टीमेट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, और क्वांटिटी कुछ और लेके आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको समझना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ उसको, ठीक है। और भी जहाँ पर जो भी ग्रुप हों, अलग कॉलेज के हों, उन पर भी, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हो, ठीक है। पूरा एस्टीमेट पढ़ाएंगे और 1 बाय 1 सारी चीज़ों को क्लियर भी करेंगे, और लास्ट में हम पूरा शॉर्ट नोट्स बना के दे देंगे आपको। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि आपको पूरा रिवीजन भी करा देंगे इस चीज़ का, पूरा एस्टीमेट का, ठीक है। और कुछ जो क्विक रिवीजन वीडियो होती हैं, जो बहुत जल्दी पूरी एस्टीमेट को जैसे हमें समाप्त करना हो, तो वो चीज़ भी हम कर देंगे, क्योंकि ऐसे फ्लो डायग्राम हम बना के पूरा एस्टीमेट को पूरा समझा देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू।